चलिए बच्चों, आज फिर से हम लोग चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, रासायनिक बल गतिकी। बल गतिकी के पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि क्या होती है रासायनिक बल गतिकी, अभिक्रिया कैसे होती है, तीव्र अभिक्रिया क्या है, मंद अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया का वेग, तात्क्षणिक वेग और अभिक्रिया का औसत वेग, इन सब की चर्चा करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोट, टॉपिक का नाम होगा अभिक्रिया की कोट। चलिए, क्या है अभिक्रिया की कोट? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दर समीकरण लिखी, R बराबर के A की पावर 1 इंटू बी की पावर 2, या फिर R बराबर के A की पावर 2 B की पावर 1 और C की पावर 1। तो हम ये जो देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट, तो ये है सांद्रता, एक्टिव मास ऑफ है, यानी A की सांद्रता। सांद्रता पद की घात A की जो है वो 1 है और B की सांद्रता पद की घात 2। तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता पद की घातों का योग कितना हुआ? 3। अर्थात ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सांद्रता पद की घात कितनी है? 2। यहाँ पर सांद्रता पद की घात 1, यहाँ पर कितनी है? 1। अतः कुल सांद्रता पद की घातों का योग कितना हो गया? 4। समझ में आ रही बात? इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में अभिकारक अणुओं की सांद्रता पद की घातों का योग सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोट। फिर से एक बार देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण, ये दर समीकरण आपकी दी हुई होगी, उसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाता है। यहाँ पर अभिक्रिया की कोट कितनी आ रही है? 3, यहाँ पर 4। तो समझ में आ रही बात? इस प्रकार से हम अभिक्रिया की कोट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोट की कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान से समझिए, अभिक्रिया की कोट जो है प्रकार देखते हैं। शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट और तृतीय कोट। तो हमारे पास अभिक्रिया की कोट के प्रकार कितने हैं? 4। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया,
द्वितीय कोटि अपक्रिया और तृतीय कोटि। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, एक शून्य कोटि अपक्रिया और एक प्रथम कोटि। ठीक है, तो देखते हैं क्या है शून्य कोटि अपक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें अपक्रिया की जो कोटि, ठीक है, ये है क्या, सांद्रता पद की घातों का योग। क्या है, अगर हम शून्य कोटि की बात करें तो इसका मतलब सांद्रता पद की घातों का योग कितना मिले। अगर शून्य मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि अपक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। अगर सांद्रता पद की घातों का योग कितना मिले, एक, तो हम कह सकते हैं कि अपक्रिया की कोटि कितनी है, एक। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से हम कह सकते हैं शून्य कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया। अब शून्य कोटि अपक्रिया की बात करें, वो अपक्रिया जो सांद्रता पद की घात पर निर्भर नहीं करती। वो अपक्रिया जो सांद्रता पद की घात पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है, शून्य कोटि अपक्रिया। एक बार हम फिर से ध्यान से देखेंगे, अपक्रिया की कोटि क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया की दर समीकरण में, किसी रासायनिक अपक्रिया की दर समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद की घातों का योग, सांद्रता पद की घातों का योग क्या कहलाती, अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में कितनी है, शून्य और प्रथम। शून्य कोटि अपक्रिया क्या, वो अपक्रिया जो सांद्रता पद की घात पर निर्भर नहीं करती, वो अपक्रिया जो सांद्रता पद की घात पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है, शून्य कोटि अपक्रिया। ठीक है, चलिए उदाहरण अगर हम बात करें तो इसकी जो दर समीकरण होनी चाहिए वहां पर सांद्रता पद की घात कितनी होनी चाहिए, शून्य। उदाहरण जैसे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया। अब चलते हैं, अगर शून्य कोटि की अपक्रिया है तो इसके लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होना चाहिए, कैसे हम प्रूव करेंगे वेग स्थिरांक का समीकरण इसके लिए, चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक अभिक्रिया है A इज इक्वल टू उत्पाद, अर्थात अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इस प्रक्रिया में अगर हम बात करें, ठीक है, इस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, जरा समझिएगा कि इनकी हम प्रारंभिक सांद्रता मान लें, इसका जो प्रारंभिक सांद्रण है कितने मोल है, 1। प्रारंभ में उत्पाद क्या बनता हमेशा, 0। ठीक है, पहले अपक्रिया होगी, कैसे होगी, तो अभिकारक घटेगा तभी उत्पाद बढ़ेगा। प्रारंभ में हमेशा प्रोडक्ट, जब अपक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो कितना होता है,
जीरो। मान लेते इसकी वियोजन साधारण a माइनस एक्स, यहाँ क्या बनेगा x, समझ रहे हैं क्या बनेगा। हम लोग जानते हैं किसी अभिक्रिया की दर यानी dx अपान dt क्या है, अभिक्रिया की दर है। वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता के क्या है, चूंकि अभिक्रिया किस कोट की है, शून्य कोट की है। किस कोट की है, शून्य कोट, इसलिए सांद्रता पद की घात कितनी बनेगी, शून्य। क्लियर हुआ। चलिए समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक के जोड़ते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक क्या होता है, के जोड़ते हैं। समझिएगा, हम किसी भी फंक्शन की बात जीरो करें तो किसी भी फलन की घात जीरो अगर लगी हो तो उसका मान कितना आता है, एक आता है। कितना आता है, एक आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं dx अपान dt बराबर k इंटू, इसका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक आ। क्लियर। आगे इस प्रकार अगर हम बात करें तो dt को इधर भेज दिया जाए तो क्या बनेगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, kd। दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे हम लोग, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन क्या कर लेंगे, समाकलन। चलिए समझिएगा, अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो इधर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कुछ नहीं तो एक मान लें, के गुणांक के रूप में बाहर कर ले, अंदर कुछ नहीं एक मान लें। ध्यान से समझिए, अगर इसको हम हल करें, एक को लिख सकते हैं x की घात जीरो इंटू डी एक्स लिखा है, तो x की पावर n का जो फार्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1 अप्लाई करते हैं तो x की घात 0+1 बटे 0+ अर्थात x बटे यानी x। तो एक का समाकलन x के सापेक्ष कितना आ जाएगा, x के इंटू, ठीक इसी प्रकार एक का t के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जब भी समाकलन समाप्त करते हैं अनिश्चित समाकलन में तो एक समाकलन नियतांक c जोड़ दें। क्लियर। चलिए यहां से अगर हम आगे देखेंगे तो x बराबर kt प्लस c, क्या इसको समीकरण एक मान लिया जाए। आगे यहां से अगर हम ध्यान देंगे तो हम कह सकते हैं कि यदि समय t बराबर क्या रख लें, जीरो, तो x बराबर जीरो। क्या 0 सेकंड में हम कुछ खा सकते पी सकते हैं, नहीं। इसी प्रकार अगर समय 0 सेकंड लिया जाए तो सांद्रता परिवर्तन कितनी होगी, शून्य। इन दोनों मानों के यहां रख दिया जाए, 0 बराबर k इंटू प्लस c, तो c का मान कितना निकल के आ जाएगा, इस c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा,
x बराबर KT प्लस 0, अर्थात K बराबर x अपान, यही हमारा शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होगा? समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, क्या होगा? मात्रक। देखिए ऊपर है सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। बटे में लिखा हुआ समय, समय का मात्रक सेकंड। क्या बना पूरा? मोल प्रति लीटर। यानी इसको एक लाइन में लिखा जाए तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। कोई दिक्कत? चलिए तो फिर से एक बार देखेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मानी। उत्पाद प्रारंभ में क्या बनता है? वियोजन सांद्रण। मान लेते हैं कि x तो x घटा, तो यही उत्पाद के रूप में आगे बना। किसी अपक्रिया की दर, दर का सूत्र हम लोग पढ़े थे, अपक्रिया की दर का dx अपान dt। किसी अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पद के समानुपाती। चूंकि अपक्रिया शून्य कोटि की, इसलिए सांद्रता पद की घात कितना रख दिया? शून्य। सांद्रता पद की घात कितनी बनी? इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा? यहां से सांद्रता पद की घात 0 है तो मान इसका 1 आ गया। dx अपान dt बराबर k, पक्षांतर कर दिया तो dx बराबर k dt। दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया, समाकलन चिन्ह लगाया। एक का x के सापेक्ष समाकलन x कैसे आया, इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाया, x⁴n के सूत्र से। इस समीकरण में हमने क्या किया, यह t बराबर 0 और x बराबर 0 मान लिया। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में हमने पुनः रख दिया। रखने के बाद c का मान क्या मिला? 0। इस मान रखने पर इस समीकरण 1 में पुनः मिला x बराबर KT। यहाँ से हमने इसके वियोजन स्थिरांक का मान निकाल लिया k बराबर x अपान t। मात्रक निकाल लिया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक चीज याद रखना, यहाँ पर मात्रक जो है, अगर हम इसकी जगह समय इनवर्स कहें यानी टाइम इनवर्स, तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर हमें क्वेश्चन में समय मिनट में दिया गया है तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सेकंड में दिया जाए समय तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर आपका जो है वो किसमें दिया जाए, मिनट की जगह घंटे में दिया जाए तो आप घंटे आवर्स इनवर्स कर सकते हैं। वर्ष में दिया जाए वर्ष इनवर्स हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको आसान करने के लिए सीधा एक लाइन में हम लोग क्या कह देते हैं, समय इनवर्स। क्या कह देते हैं? समय इनवर्स। चलिए, ये था आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक और उसके व्यंजक का सूत्र। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि अभिक्रिया। चलिए ध्यान देते क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया। इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें
प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या बनेगी परिभाषा? वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की एक घात पर निर्भर करती है। वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की एक घात पर निर्भर करती क्या कहलाती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। फिर से परिभाषा देखेंगे। वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की एक घात पर निर्भर करती क्या कहलाती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। ध्यान से समझो, इसी में अगर हम थोड़ा परिवर्तन कर दें तो थोड़ा सा और आगे हो सकता है। वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की दो घात पर निर्भर करती। कितनी? किसकी परिभाषा हो जाएगी? द्वितीय। किसकी हो जाएगी? वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की एक घात पर निर्भर करती है प्रथम। वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की दो घात पर निर्भर करती है द्वितीय। और वो अभिक्रिया जो सांद्रता पद की तीन घात पर निर्भर करती है तृतीय। क्लियर? चलिए अभी फिलहाल हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? प्रथम कोटि। उदाहरण जैसे CH3COO2H5 एथिल एसीटेट का चलपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस C2H5OH। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण। हम बात कर सकते हैं C12H22O11 यानी चीनी के सूत्र का, जो हम इसका भी चीनी का जलपघटन करें तो देती है ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6 जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान, लेकिन इनकी संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस बात को हम लोग, एक चैप्टर हमारे यहाँ है जैव, और वहां पर हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसकी संरचना कैसे बनती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अन्य सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक की बात करते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने अभी किया था, मान लिया जाए कि अभिक्रिया जो है A इज इक्वल टू उत्पाद, A इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रण कितने मोल? उत्पाद 0। फिर से वियोजन सांद्रण A माइनस एक्स, यहां पर क्या होगा? x। किसी अभिक्रिया की दर dx अपान अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती। अभिक्रिया की सांद्रता के समानुपाती चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक के, क्योंकि अभिक्रिया किस कोटि की है? इसलिए सांद्रता पद की घातों का योग कितना? इंटू A माइनस। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे हम ध्यान देते हैं।
हम एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर ले और टी टी वालों को एक तरफ। पूछो क्यों? क्योंकि समाकलन करने में एक जैसी अगर राशियां होंगी तभी हम उनका समाकलन कर पाएंगे। यक्स का यक्स के सापेक्ष, टी का टी के सापेक्ष। तो ध्यान से समझो, इस एक्स वाले पद को इधर लाते हैं, डी एक्स बटे ए माइनस बराबर के डी टी। यहाँ तक समझ में आ गई बात? आगे ध्यान से समझो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या करें? समाकलन। ध्यान से समझो, हम लोग एक सूत्र अभी पढ़ेंगे, 1/x का समाकलन। 1/x का समाकलन क्या होता है? log x। क्या होता है? log x। ठीक है, 1/x का समाकलन क्या होता है? log x होता है। इसका हम जब भी समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर हमारे पास x ना होके क्या है एक्स्ट्रा? a माइनस एक्स। क्या है? a माइनस एक्स है। अतः अगर हम बात करें इसका जो समाकलन संभव हो पाएगा वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा अलग देखते हैं। इंटीग्रेशन dx अपान a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन के को बाहर कर ले, यहाँ कुछ नहीं तो 1। चलिए देखिए, हमारे पास जो समाकलन का सूत्र होता है 1/x dx इज इक्वल टू होता है log x। क्लियर? बेस की। लेकिन हमारे पास है 1/a माइनस एक्स dx। इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि a माइनस एक्स बराबर t। a माइनस एक्स बराबर t। a का अवकलन 0, x का x के सापेक्ष और t का हो जाएगा x के सापेक्ष dt अपान dx। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए समझ लीजिए, जैसे p लिखा है, आपके पास एक चर लिखा हुआ p, इसका अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए, जिसके सापेक्ष करेंगे dd लिख लीजिए, जिसके सापेक्ष करना, अगर t के सापेक्ष करना है तो dd t ऑफ, x के सापेक्ष करना है dd x ऑफ, y के सापेक्ष करना है dd y ऑफ। और जिसका भी करना है, जैसे मान लो अगर हमारे पास p है, p का x के सापेक्ष करेंगे dp अपान dx, t का अगर हम कर ले p के सापेक्ष तो dp अपान dt अपान dp। मान लो अगर हम p का y के सापेक्ष करना चाहें dp अपान dy। इसी तरीके से हमने t का x के सापेक्ष किया dt अपान dx। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमें यहाँ से dx की वैल्यू निकालना है, तो dx बराबर माइनस इधर चला जाएगा dt। तो हम समझ रहे हैं, इस सवाल को पूरा बदल रहे हैं। dx की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस का dt अपान a माइनस एक्स को क्या मान लिया हमने? t बराबर k इंटू, अभी हम लोगों ने पीछे सीखा था एक का जिसके भी सापेक्ष समाकलन करेंगे वही आएगा। एक का t के सापेक्ष क्या होगा? t प्लस, अब इधर समाकलन नहीं हुआ, देखिए 1/t, 1/t का समाकलन log t का आएगा माइनस का बराबर के टी प्लस टी का मान रख लिया जाए, किसको माना था हम लोगों ने? log a माइनस बराबर के टी प्लस, इसको मान ले समीकरण नंबर 1। जैसे पिछली हमने प्रूविंग में देखा था कि समाकलन नितांक c का मान निकालने के लिए यदि t बराबर 0 तथा
जैसे ही टी बराबर 0 रखेंगे वैसे हमारा एक्स यानी सांता परिवर्तन का मान 0 हो जाएगा। इन दोनों मानों को यहाँ रखें तो माइनस का लॉग a माइनस 0 बराबर k इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा प्लस c। तो c का मान कितना निकल के आएगा माइनस का लॉग। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए यहां से अगर इसको हल कर लिया जाए तो इसमें क्या मिलेगा, c का मान यहां रखते हैं समीकरण एक माइनस का लॉग a माइनस एक्स तो पहले से लिखा हुआ था बराबर के टी प्लस c की जगह क्या रख रहे हैं माइनस का लॉग ए। बेस ई हमेशा रहेगा। माइनस का लॉग ए इधर लाए तो क्या बनेगा प्लस का लॉग ए हो जाएगा और माइनस का लॉग बराबर के टी। यहाँ एक सूत्र बन रहा है लॉग एम माइनस लॉग, अगर इसको m की तरह माने इसको n की तरह माने लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग हो जाएगा। क्या लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग m बटे n बराबर क्या हो जाएगा KT। कोई दिक्कत। आगे ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा t को इधर लाए तो k बराबर 1/t लॉग a अपान a माइनस एक्स। क्लियर। बेस ई पर हमारे कैलकुलेशन थोड़े से टफ हो जाते हैं या उनको निकाल नहीं पाते हम लोग, तो बेस 10 पर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम बेस ई को हटाकर यहाँ पे लगाएंगे बेस 10। लेकिन बेस 10 लगाने पर गणित के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हम गणित के नियम के अनुसार चलेंगे। तो बेस ई हटाकर बेस 10 लगाने पर इसी की वैल्यू रख देंगे 2.303। ये बेस ई हटाकर जब बेस 10 लगाया जाता है तो हम इस संख्या से ऑलरेडी गुणा कर लेते हैं, इसका मान होता है रख देते हैं। तो यहाँ से हमें समीकरण जो मिला वो k बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स बेस 10। क्लियर। आगे अगर हम चर्चा करें तो इस दृष्टिकोण में इसका मात्रक देखा जाए क्या मिलेगा मात्रक। देखिए 2.303 का कोई मात्रक नहीं, लॉग के पद में कोई मात्रक नहीं, केवल बचा समय 1 बटे समय, अर्थात कह सकते हैं समय इनवर्स, या फिर आप सेकंड में दिया हो तो सेकंड इनवर्स, मिनट में दिया हो तो मिनट इनवर्स, आवर्स में दिया हो तो आवर्स इनवर्स। ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होगा वो समय इनवर्स होगा। ठीक है। इस प्रकार आज की चर्चा में यहीं तक, मिलते हैं इसके आगे के भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।